अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस करने हैं हमने आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6। चैनल पर अगर आप अब तक आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। देखिए क्वेश्चन है, अ पायलट इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी 500 किलोमीटर अपार्ट। He starts his flight 20 per degree of course and flies on this course for 150 kilometer and is above the city B. How far is he from city C? अच्छा, डायग्राम उसने दी हुई है हमें कि इस तरह की एक ट्रायंगल है हमारे पास। यहाँ पे सिटी ए है, यहाँ पे सिटी सी है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये बी हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये उसने दिया हुआ है 500 किलोमीटर है और ये उसने दिया हुआ है 150 किलोमीटर है और एंगल उसने दिया हुआ है 20 डिग्री। अब देखें, जब दो साइड्स गिवन हो और उनके बिटवीन एंगल गिवन हो तो हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हैं। अब ये कैपिटल ए है, इसके ऑपोजिट स्मॉल ए है, कैपिटल बी के ऑपोजिट स्मॉल बी है और कैपिटल सी के ऑपोजिट स्मॉल सी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने लॉ ऑफ कोसाइन जब यूज़ करना है यहाँ पे, तो ए हमने फाइंड करना है तो हम ये वाला लॉ लगाएंगे, ए स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc काज एल्फा। अब देखें वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है ए की, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह 500 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 150 का स्क्वायर माइनस 2bc, 2 इंटू बी की जगह 500 और सी की जगह 150 काज 20 डिग्री। अब देखिए 500 का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 500 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 225 और उसके आगे 4000 यानी 4 zeros। 150 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस 5 5 25 होगा, 25 और आगे 40। ये देखें 500 का स्क्वायर और इक्वल टू 25 और 40। फिर 150 का स्क्वायर ये हो जाएगा 225 और उसके आगे 2 0 माइनस, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 500 मल्टीप्लाई टू 1000, 1000 मल्टीप्लाई 150, 150,000। काज 20 की वैल्यू देखें, काज 20 इज इक्वल टू 0.9396। अब देखें ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दो को प्लस कर लेते हैं, 2540 प्लस 2540 प्लस 22500, तो ये आपके पास आ गया 272,500 माइनस 1512340 इंटू 0.9396 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस करें तो ये आ जाएगा 140,940। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब माइनस करना है हमने, 272,500 माइनस 140,940, तो ये आ गया हमारे पास 131560। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 131560
60 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आंसर करें तो ये आपके पास आ गया 362.7, 362.712 है तो बस 7 ही लिखा रहने दें किलोमीटर। अप्रॉक्सीमेटली बेशक इस आंसर को लिखा करें, क्योंकि हम वैल्यू बाज़ दफ़ा ये जैसे काज 20 की वैल्यू काफ़ी लंबी आ रही थी तो मैंने सिर्फ 0.9396 पुट की है, तो इस तरह क्वेश्चन में आंसर में थोड़ी बहुत वैल्यू वेरी कर सकती है। तो ये था बेटा हमारे पास ए की वैल्यू, यानी इसका मतलब ये हुआ हेंस द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी सी टू सिटी बी इज अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स लिख लें सिर्फ 362.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है जी, टू साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट हैव लेंथ 400 एंड 600 मीटर, द मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन द साइड इज 45 डिग्री। वही सेम बात कर रहा है, दो साइड हैं ट्रायंगल की, एक 400 और दूसरी 600। लेट्स से ये वाली 600 है, ये वाली 400 है, और उनके बिटवीन जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री का। अब फाइंड क्या कर रहे हैं, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द प्लॉट। अब इस प्लॉट का एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। लेट्स से मैं इस साइड को ए, इसको बी और इसको सी कहता हूँ, इसका मतलब ये स्मॉल सी, बी के अपोजिट स्मॉल बी और ए के अपोजिट कैपिटल ए के स्मॉल ए है। अब अगर पैरामीटर फाइंड करना है तो इसका मतलब है उसकी तीनों साइड का सम करना है, तो इट मीन्स हमें ये ए वाली साइड चाहिए। अगेन सेम फार्मूला लगेगा जो 6 में लगा था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc काज अल्फा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह 600 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 400 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चलें सी स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने, बी स्क्वायर बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ऐड होने। 600 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी, बी की जगह 400 और सी की जगह 600, और काज कितना है हमारे पास 45 डिग्री। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 600 का स्क्वायर, अच्छा आप चाहें तो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे एक साथ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन 600 का स्क्वायर होगा 36, 6 ज़ार 36 होता है, 40 आ जाएंगे, प्लस 4 ज़ार 16, इसके साथ भी 40 आ जाएंगे, माइनस 6 ज़ार 24, 2 ज़ार 48 और उसके साथ भी 40 आएंगे, और काज 45 कितना होता है वो देख लेते हैं। काज 45 डिग्री इज इक्वल टू 2√2 आया है, SD में करके 0.707 आंसर निकाल लिया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें इसको मैं करता हूँ 36, उसके आगे 40 प्लस 16, उसके आगे भी 40 माइनस 48, इसके आगे भी 40 और ब्रैकेट में 0.707, ये वैल्यू इक्वल प्रेस करें तो आपके पास ये आंसर आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 180,640। हमें ए चाहिए तो ए किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 180,640 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 425.0, 1 के बाद 7 है तो 42.5, अप्रॉक्सीमेटली 425 ही रख लें, क्योंकि 0.01 है तो 01 ना भी लिखें तो इशू नहीं है।
अब ये हमारे पास आ गया ट्रायंगल की तीसरी साइड, ये 425। अब अगर हमने पैरामीटर फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, पैरामीटर फाइंड करने के लिए तो सिंपल सी बात है, पैरामीटर किसके इक्वल होगा, ए साइड प्लस बी साइड प्लस सी साइड। पैरामीटर इक्वल टू ए आपके पास 425, बी आपके पास कितना है 400 प्लस सी 600 है। पैरामीटर कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 यानी 1000, 1000 और 400 14,000, 1425 यानी 1425, ये पैरामीटर आ गया। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला होगा एरिया इज इक्वल टू, चूँकि एंगल दिया हुआ है तो ये आसान तरीका है, 1/AB साइन गैमा, बल्कि यहाँ पे क्या है 1/AB। अब देखें साइन अल्फा है यहाँ पे, क्योंकि इसके बिटवीन एंगल जो है वो ये अल्फा है, तो ए आ जाएगा 1/2, ए की ए बी नहीं होगा बल्कि बी सी होगा। यहाँ फार्मूले में लिखिएगा बी सी, ये दो साइड जो गिवन थी और उनके बिटवीन जो एंगल, यहाँ अगर बी सी है तो ये एंगल जो होगा वो अल्फा होगा, अगर ए बी होगा तो एंगल गेमा होगा, अगर ए सी होगा तो एंगल बीटा होगा। तो बी की जगह 400, सी की जगह 600 और साइन कितना है हमारे पास, साइन एंगल 45 डिग्री। अब देखें इसको कैंसिल कर दें, 2 1 2 2 2 4, तो 2 0 ऊपर लगा दिए, 200 16 2 1200 इंटू साइन 45 की वैल्यू देख लेते हैं, साइन 45 इज इक्वल टू 0.707। तो ये एरिया आपके पास आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई 0.707 इज इक्वल टू 848.4। अब ये हमारे पास क्या आ गया, अच्छा ये 1200 नहीं आएगा, यहाँ 4 0 आएंगे, चूँकि ये 2 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 12,000 आएगा। 12,000 1,20,000 मल्टीप्लाई 0.707, तो ये आंसर आएगा एरिया का 84840। एरिया है तो इसके साथ मीटर स्क्वायर लिखेंगे, पैरामीटर है तो उसके साथ मीटर लिखेंगे। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 6.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर और 5.8 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल। अब देखिए हमारे पास जो साइड्स गिवन है, गिवन साइड्स क्या क्या है, 6.5 सेंटीमीटर, एक साइड गिवन है हमें 6.5 सेंटीमीटर, उसके बाद दूसरी साइड हमें गिवन है 8.2 सेंटीमीटर और तीसरी साइड हमें गिवन है 5.8 सेंटीमीटर। अब देखें फॉर एग्जांपल हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें सबसे छोटी साइड जो है वो लेट से 5.8 सेंटीमीटर ये साइड है, उसके बाद जो बड़ी साइड है वो 8.2 है और उस जो सबसे दरमियान में साइड है वो 6.5 सेंटीमीटर है। उसने कहा हुआ है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल फाइंड करें।
ये ए बी सी अगर मैं इन्हें नाम दूं तो बी के अपोजिट ये स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी, ए के अपोजिट स्मॉल ए। अब देखिए अगर तीनों साइड्स गिवन हो तो हम ला ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं। इस तरह दो साइड और उनके बिटवीन एंगल हो तो हम फिर बी ला ऑफ कोसाइन यूज़ करते होते हैं। अगर दो साइड गिवन हो एंगल कोई उनके बिटवीन के अलावा एंगल गिवन हो तो फिर हम ला ऑफ साइन यूज़ करते होते हैं। अब इसका मतलब है ला ऑफ कोसाइन यूज़ करने, एंगल कौन कौन से फाइंड करने हैं? सबसे जो स्मॉलर साइड है इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल यानी बीटा फाइंड करना है, और सबसे लार्जर साइड के ऑपोजिट, लार्जर ये 8.2 है तो ये फाइंड करना है, यानी इसका मतलब गेमा और बीटा फाइंड करना है। अल्फा फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखें अगर बीटा फाइंड करना है तो बीटा का फार्मूला कहाँ से आता है? ये गेमा फाइंड करना है। चलो पहले बीटा फाइंड करते हैं। बीटा का फार्मूला आएगा लॉ ऑफ कोसाइन से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac काज बीटा। इस -2ac काज बीटा को इक्वल की दूसरी तरफ ले आए, ये हो जाएगा 2ac काज बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इस तरफ है तो इस तरफ आएगा माइनस बी स्क्वायर। अब देखें काज बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अवर 2ac। अब अगर काज बीटा इसके इक्वल है तो इस तरह हमने काज गेमा भी फाइंड आउट करना है। वो किसके इक्वल होगा? काज गेमा इज इक्वल टू, देखें बीटा है तो बीटा वाल के साथ जो ऑपोजिट साइड होगी वो बी स्क्वायर होगी, वो माइनस हो रही है। काज गेमा है तो इसका मतलब ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये जो शुरू में दो होते हैं ये 2 के साथ होते हैं तो इधर शुरू वाले ए भी हैं, तो ये फार्मूले बनेंगे दो हमारे। अब देखें काज बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह है मेरे पास 6.5 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसकी जगह है 8.2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो है 5.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इंटू सी। 2 इंटू ए की जगह 6.5 और सी की जगह हमारे पास क्या है 8.2। काज बीटा इज इक्वल टू 6.5 का स्क्वायर, देखें 6.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 42.25 प्लस 8.2 का स्क्वायर वो आ जाएगा हमारे पास 67.24 माइनस 5.8 का स्क्वायर तो वो आ जाएगा हमारे पास 33.64 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6.5 इंटू 8.2, तो देखिए ये वैल्यू क्या आ गई पॉइंट में 106.6। काज बीटा इज इक्वल टू, ऊपर वाली वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें 42.25 प्लस 67.24 माइनस 33.64, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 75.85 डिवाइडेड बाय 106.6, काज बीटा इज इक्वल टू 75.85 डिवाइडेड बाय 106.6, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.711। अब चूंकि हमें बीटा चाहिए, ये तो काज बीटा है तो बीटा इज इक्वल टू काज को शिफ्ट कर दें, काज इनवर्स ऑफ 0.711, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, शिफ्ट और काज लिखें इनटू आंसर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 44.6397 है, तो आप इसे बेशक लिख लें 44.64 डिग्री।
चूँकि 3 के बाद 9 था तो मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है जी, इधर काज गेमा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काज गेमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह 6.5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 5.8 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह 8.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह 6.5 इंटू बी की जगह 5.8। कास गेमा इज इक्वल टू 6.5 का स्क्वायर, बेशक इस तरह डायरेक्टली करें। ये देखें 6.5 का स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर प्लस 5.8 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 8.2 का स्क्वायर। तो ऊपर आपके पास वैल्यू आ गई 8.65 आवर 2 इंटू 6.5 इंटू 5.8। तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 75.4। कास गेमा इज इक्वल टू 8.65 डिवाइडेड बाय 75.4। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.114। अब कास गेमा है तो गेमा किसके इक्वल होगा, कास इनवर्स ऑफ 0.114 गेमा इज इक्वल टू शिफ्ट कास इनवर्स आंसर इज इक्वल टू 83.4124 है। तो इसका मतलब है 83.41 ही लिखते हैं डिग्री, क्योंकि उसके बाद 2 है। तो ये था बेटा सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हमारा, और ये वाला था सबसे लार्जेस्ट एंगल जो हमने फाइंड करने थे। मेंशन कर सकते हैं आप, द स्मॉलेस्ट एंगल इज बीटा इक्वल टू 44.64 एंड द लार्जेस्ट एंगल इज गेमा और इक्वल टू 83.41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें पैरेललोग्राम के बारे में बात की हुई है कि द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 50 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इफ द लार्जर एंगल मेजर 110 डिग्री। देखिए लेट से हमारे पास ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है। अब देखें ये पैरेललोग्राम है, मैं इसे नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। अब उसने खुद कहा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसकी एक साइड 70 है और दूसरी साइड कितनी है, 50 है। पैरेललोग्राम में आपको पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब ये 70 होगी, ये वाली 50 होगी। अब लार्जर जो डायगोनल है यानी जो लार्जर एंगल है वो उसने दिया हुआ है 110 डिग्री। अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। अब लार्जर डायगोनल तो हम इससे फाइंड कर लेंगे, दो साइड्स दी हुई हैं उनके बिटवीन एंगल है। जो स्मॉलर होगा उसका क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ से ये वाला डायगोनल लगाएंगे। अब ये डायगोनल जब लगाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे एंगल चाहिए। अब ये एंगल कहाँ से आता है कि अगर इन दोनों को प्लस करें, ये देखें क्योंकि जो पैरेललोग्राम होती है या कोई भी क्वाड्रिलेटरल होती है 4 साइडेड क्लोज फिगर, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। जैसे ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 होता है, ऐसे पैरेललोग्राम में इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो देखें 110 प्लस 110 कितना होता है 220। 360 माइनस 220 करें, आपके पास आ गया 140। 140 इसका मतलब है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो ये वाला एंगल 70 डिग्री होगा। इसका मतलब है ये भी 70 डिग्री है पूरा एंगल। अब देखिए
पहले मैं बात करता हूँ, क्योंकि उसने दोनों डायगोनल कहा हुआ है, तो एक डायगोनल मेरे पास आएगा ट्रायंगल ए बी सी से। ये जो ए सी है इसमें, ये ए सी, एक डायगोनल ये है। इस डायगोनल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हैं। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरी दो जो साइड्स हैं उनका सम और स्क्वायर। 70 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 70 इंटू 50, और काज कितना है हमारे पास 110 डिग्री। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 70 का स्क्वायर आ जाएगा 4900, 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500, माइनस 7 5 ज़र 35, 35 2 ज़र 70, ये 7000। काज 110 की वैल्यू देखें, काज 110 इज इक्वल टू माइनस 0.34। अब देखें ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे लिख के सॉल्व कर देते हैं। 4900 प्लस 2500 माइनस 7000 इंटू ब्रैकेट में माइनस 0.34। ये चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 9780, 9780। अब ए सी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें, 9780 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू 98.89 आ गया, जिसे आप 99 भी कह सकते हैं। खैर अप्रॉक्सीमेटली ये 99 के इक्वल है, लेकिन बस यही 98.89 लिखा रहते हैं। ये एक डायगोनल आ गया। उसने कहा था दोनों डायगोनल फाइंड करें, तो एक डायगोनल, या इसे D1 भी आप कह सकते हैं, तो एक डायगोनल ये आ गया हमारे पास। अब दूसरे डायगोनल के लिए क्या करना है, दूसरा डायगोनल हमारे पास इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल ए बी डी की बात। इसमें डायगोनल है डी बी, डी बी या बी डी कह लें, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर, यानी रिमेनिंग टू साइड में ये देखें, ये साइड और ये साइड है, वही 70 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर है, माइनस ट्वाइस ऑफ 70 इंटू 50। यहाँ पे डिफरेंट क्या चीज़ है, काज यहाँ 110 था, यहाँ 70 है, ये बात डिफरेंट है। बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 70 का स्क्वायर, वही 4900 प्लस 50 का 2500 माइनस 7 5 ज़र 3500, 2 ज़र 7000 इंटू काज 70 की वैल्यू देखें क्या है, काज 70 इज इक्वल टू 0.34। 2 है तो बस इस तरह रहने दें, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये आ जाएगा आपके पास बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सारी वैल्यूज़ लिखें, 4900 प्लस 2500 माइनस 7000 और ब्रैकेट में 0.34, इक्वल प्रेस करें, ये आपके पास आ गया 5020। बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5020, बी डी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें, इज इक्वल टू 5020 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आंसर करें, तो ये आ जाएगा 70.85, 70.85 हमारे पास क्या आ गया बी डी की वैल्यू। तो ये हमारा दूसरा डायगोनल है।
ये दो डायगोनल फाइंड करने थे हमने, जो कि दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10 बल्कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन का एक ही पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 10 के नेक्स्ट दो पार्ट है। देखिए उसमें क्या क्या है। उसमें उसने पैरेललोग्राम हमें बनाकर दी हुई है क्वेश्चन नंबर 10 में। किस तरह की डायग्राम है जी हमारे पास। ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें उसने ऐसे नाम दिया हुआ है ए, इधर दिया हुआ है बी, इधर सी और इधर डी। एक डायगोनल लिया हुआ है, ये वाला डायगोनल। अब इसमें वो कह रहा है ये 20 इंच है। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है और यहाँ पे एंगल कितना है 100 है। अब देखिए अब हमने क्या करना है, फाइंड उसने कहा हुआ है यहाँ पे बी सी को फाइंड करें। किसको फाइंड करें, बी सी को। अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल आपकी है डी सी बी, इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। ये 20 इंच एक साइड गिवन है, इसके ऑपोजिट एंगल गिवन है। ये साइड हमने फाइंड आउट करनी है, इसके ऑपोजिट एंगल गिवन है। तो इसका मतलब है यहाँ पे लॉ ऑफ साइन लगाया जा सकता है। लॉ ऑफ साइन क्या होगा, बी सी अवर इसके ऑपोजिट एंगल जो है वो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डी अवर इसके ऑपोजिट एंगल साइन 100 डिग्री। बी सी अवर साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 इज इक्वल टू बी डी की जगह 20 है, अवर साइन 100। तो ये देखें ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 0.9848 984 और 8। अब देखिए बी सी हमने फाइंड आउट करना है। तो जब बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी सी इज इक्वल टू 0.5 जो है वो 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे 0.9848 के साथ। बी सी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.5 और डिवाइडेड बाय 0.9848। ये हमारे पास आ गया 10.15। क्या आंसर आ गया, बी सी की वैल्यू 10.15। अच्छा अब देखें इसको हमने क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो चीज़ फाइंड करनी है इसी का अगला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखें। उसमें हमें उसने दी हुई है जी एक पैरेललोग्राम इस तरह की। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ए बी सी और डी। ये पैरेललोग्राम दी हुई है। यहाँ पे ये डायगोनल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री और ये वाली डी सी जो साइड है ये दी हुई है 15 सेंटीमीटर। और फाइंड करने के लिए वो कह रहा है जी फाइंड करें इसमें एंगल बी डी सी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए जब एंगल बी डी सी फाइंड आउट करना है हमने तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए
अगर इसके ऑपोजिट साइड ये बी सी हमें दी हुई हो तो फिर तो हम आसानी से लगा सकते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन लगा सकते हैं। बी सी ओवर ये हो जाएगा 120 ओवर 120 हो सकता है, साइन 120। इसका मतलब है ये नहीं लगेगा अगर, तो अब ये ऐसा केस है जिसमें 3 साइड्स भी नहीं गिवन, 2 साइड्स के बिटवीन एंगल भी नहीं गिवन, लेकिन हमें फिर भी लॉ ऑफ कोसाइन लगाना पड़ेगा। और लॉ ऑफ कोसाइन कैसे लगाएंगे? ये जो साइड बी डी है इसी पे लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे। बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर बी डी का मैं स्क्वायर करता हूँ तो इसका मतलब है मुझे ये करना पड़ेगा कि रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर, रिमेनिंग 2 साइड में ये साइड है 15 का स्क्वायर प्लस ये साइड है बी सी, इसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 15 और इसकी जगह क्या आ जाएगा बी सी, और काज कितना है हमारे पास 120 डिग्री है। अब देखिए बी डी की जगह में पुट कर देता हूँ 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 15 टू ज़र 30, बी सी और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा काज 120 माइनस 1/2 होता है या माइनस 0.5 कह लें। 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू 225 प्लस बी सी का स्क्वायर, ये देखें 2 1 ज़र 2 टू 15 ज़र 30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15 बी सी। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ बी सी का स्क्वायर आ गया, यहाँ बी सी आ गया, और ये वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, स्क्वायर वाले को पहले लिखता हूँ मैं, ये देखें बी सी का स्क्वायर प्लस 15 बी सी, 400 इक्वल किस तरफ आएगा, प्लस 225 है मेरे पास माइनस 400 इज इक्वल टू 0। सारों को एक तरफ कर लिया, ये बी सी का स्क्वायर प्लस 15 बी सी प्लस माइनस माइनस कर दें, 400 225 माइनस 400, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 175 इज इक्वल टू 0। हमें बी सी की वैल्यू चाहिए, इधर बी सी का स्क्वायर है, ये बी सी है। अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसमें ए की वैल्यू है बी सी का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, बी की वैल्यू है 15 एंड सी की वैल्यू है माइनस 175। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं फिर यहाँ पे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला किसकी फॉर्म में, बी सी की फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा बी सी इज इक्वल टू, यानी जैसे x इक्वल टू होता है ना, तो ऐसे बी सी होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो बी सी इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 15 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की जगह 1, सी की जगह माइनस 175 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। बी सी इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस माइनस 15 का स्क्वायर 225 माइनस माइनस प्लस 175 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाता है 700 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 15 प्लस माइनस 925 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। आगे इसको देखें, मज़ीद हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये जाएगा बी सी इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 925, तो ये वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट में निकाल लेते हैं 30.41।
30.41 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें, एक दफ़ा इसे प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस, तो BC इज इक्वल टू -15 प्लस 30.41 डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा BC इज इक्वल टू -15 प्लस 30.41। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 15.41, उसको डिवाइड करें 2 पे, तो BC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.7। उसके बाद 0 है तो 7.7 लिखा रहने दें। अब देखें, यही वैल्यू बेसिकली BC की ये वैल्यू है, क्योंकि अब अगर मैं इसे माइनस करूँगा तो ये देखें -15 -30.41 होगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये -45.41 डिवाइड बाय 2 होगा, जो कि वैल्यू -45.41 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आंसर जो आ रहा है वो हमारे पास क्या होगा, माइनस में होगा। ये -45.41 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू किस में आई, -22.705। अब -22.7 जो भी वैल्यू आई है ये तो निगलेक्ट हो जाएगी, चूंकि BC बेसिकली एक लेंथ है, तो लेंथ नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकती। अब हमने BC को फाइंड कर लिया है। किसको फाइंड कर लिया है, इस BC को, 7.7। अब तो हम लाफ को साइन लगा सकते हैं, 7.7 डिवाइडेड बाय एंगल BDC इज इक्वल टू 20 डिवाइड, साइन साथ लिखिएगा, डिवाइड इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 20 के डिवाइड में क्या आ रहा है, साइन 120, साइन 120। अब देखें, साइन एंगल BDC किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 120 मल्टीप्लाई 7.7 और डिवाइडेड बाय 20। साइन एंगल BDC यहाँ D है, इज इक्वल टू साइन 120 मल्टीप्लाई 7.7, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेटर आंसर हमें गलत ना दे। इसे इक्वल करें, जो आंसर आया उसे डिवाइडेड बाय 20 कर दें, तो ये आ गया 0.33। एंगल BDC चाहिए, साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.33 हो जाएगा, यानी शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ आंसर इज इक्वल टू एंगल BDC कितना आ गया हमारे पास, 19.47 डिग्री। ये हमारे पास एंगल BDC आ गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या करना है, उसने अगेन डायग्राम दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह की डायग्राम है हमारे पास, और क्या करना है उसमें, यहाँ पे A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D, ये आपके पास 40 डिग्री, ये 20 डिग्री। अब देखेंगे ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 140 होगा, क्योंकि 140 और 40 कितना होता है, 180, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 होता है। अब देखें, अगर ये 140 है, ये 20 है, तो 140 और 20 कितना होगा, 160। 160 में से 180 में से 160 निकालेंगे, ये भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। अब क्वेश्चन में उसने ये वाली साइड दी हुई थी CD 15, ये अगर 15 दी है तो अंडरस्टूड है ये भी 15 है, ये दोनों साइडें इक्वल हैं।
अब देखें, ये तो हमें पता चल गया कि ये भी 15 है, ये भी 15 है। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, बी सी, ये लेंथ फाइंड करनी है। बी सी अगर फाइंड करना है तो अब देखिए, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इन एंगल राइट ट्राइंगल ए बी सी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस हमें चाहिए, हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे काज थीटा लगाऊं, काज थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। काज थीटा की जगह 40 डिग्री इज इक्वल टू बेस की जगह बी सी और हाइपोटेन्यूज की जगह 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बी सी इज इक्वल टू काज 40 डिग्री मल्टीप्लाई 15। तो बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, काज 40 मल्टीप्लाई 15। तो वैल्यू आ गई 11.49। 11.49 ये वैल्यू होगी किसकी, बी सी की अप्रॉक्सीमेटली। अब और क्या फाइंड करना है हमने, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी, दूसरा पार्ट है उसमें, ये तो ठीक है, हो गया हमारा पार्ट। दूसरे पार्ट में उसने अगेन हमें ट्रायंगल दी हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल, और नाम दिए हुए उसने डी ई एफ जी। ये साइड उसने दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ये दी हुई है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे उसने एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री, ये वाला। अब रह क्या गया हमारे पास, ये 125 डिग्री एंगल गिवन है, फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है एंगल ई डी जी। एंगल ई डी जी फाइंड करना है। अब ई डी जी एंगल अगर हमने फाइंड करना है तो देखें, ई डी जी एंगल होगा यहाँ वाला। अगर मैं इसकी बात करूं जरा, ट्रायंगल किसकी बात हो रही है जी, मैं इस टाइम इन ट्रायंगल डी एफ जी, डी एफ जी इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अब देखिए इस ट्रायंगल में डी एफ जी में ये एंगल 125 है, इसके ऑपोजिट साइड मौजूद है, ये 20 है, इसके ऑपोजिट साइड भी मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पे साइन का फार्मूला लगाऊं, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना, तो देखें अगर मैं लिखूं 20 आवर साइन एंगल डी जी एफ, डी जी एफ इज इक्वल टू, इसके साथ ये लगा दिया तो इधर क्या होगा 30 डिवाइडेड बाय साइन 125। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, साइन एंगल डी जी एफ इज इक्वल टू 20 इंटू साइन 125 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 30। अब देखिए साइन एंगल डी जी एफ इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई साइन 125, जो आंसर आया उसको डिवाइड करते हैं 30 पे, आंसर आ गया हमारे पास 0.54। 546 है, 0.55 लिख लें इसे। अब साइन तो नहीं चाहिए ना, सिर्फ एंगल चाहिए। एंगल डी जी एफ इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.55, डी जी एफ इज इक्वल टू
साइन इनवर्स ऑफ आंसर, शिफ्ट साइन आंसर इक्वल टू 33.09, यानी इसे 33.09 के बजाय आप अप्रॉक्सीमेटली लिख रहे हैं 33.1 डिग्री। अब देखिए हमें जो एंगल चाहिए था वो ये इस पूरी ट्रायंगल ए डी बी का। अब डी ई जी हमें एंगल चाहिए, एंगल ई डी जी, यहाँ वाला, ये वाला एंगल भी फाइंड कर चुके हैं, ये वाला भी हमारे पास मौजूद है। तो अगर मैं लिखूं एंगल ई डी जी, एंगल ई डी जी जो फाइंड करना है उसके लिए ये देखिए कि मैं एंगल ई डी जी प्लस एंगल डी जी ई प्लस एंगल डी ई जी, तीन एंगल ऐड किए हैं तो 180 होना चाहिए ये। अब देखें जो जो एंगल हैं उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एंगल ई डी जी ये तो फाइंड करना है, प्लस एंगल डी जी ई, एंगल डी जी ई जो एंगल है वो ये वाला एंगल होगा और वो कितना है 33.1 प्लस एंगल डी ई जी, डी ई जी कितना है 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ई डी जी इज इक्वल टू 180 माइनस 33.1 माइनस 90, एंगल ई डी जी इज इक्वल टू 180 माइनस 33.1 माइनस 90 इज इक्वल टू 56.9 डिग्री। ये उनका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट देखें अगली चीज क्या करनी है हमने, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें कह रहा है जी फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग इन द फिगर। अब ये देखिए फिगर हमारे पास इस तरह की है, जिसमें यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है 48 डिग्री और 35 डिग्री। ये 48 दिया हुआ है, यहाँ 35 दिया हुआ है और ये वाली साइड जो है वो 150 दी हुई है। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये वाली चीज़ हमने फाइंड करनी है। कैपिटल एच लिख देता हूँ हाइट के लिए। अब देखिए ये हाइट अगर हमने फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें इन दो में से कोई एक साइड पता हो तो फिर तो राइट एंगल ट्रायंगल लगा लें। अब देखें ये एंगल है 48 डिग्री, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना होगा, इसका मतलब है 180 में से 48 को माइनस करो, 180 माइनस 48 तो ये आ गया 180 माइनस 48 132, इसका मतलब है ये एंगल 132 है। अब देखें इसमें अगर मैं इसको ऐड करूं 132 प्लस 35 तो ये 167 बन जाएगा। 180 माइनस आंसर, यहाँ पे एंगल है हमारे पास 13 डिग्री। अब देखिए ये चीज़ें तो हमने फाइंड कर ली, हमने फाइंड करनी है हाइट। उसके लिए डेफिनेटली हमें कोई एक
साइड चाहिए। नाम देते हैं इसको कोई भी, ए बी सी डी। अब देखें, अगर मैं ये ए बी साइड की बात करूं, इसके ऑपोजिट एंगल मौजूद है। बी डी साइड को हमने फाइंड करना है, लेकिन इसका ऑपोजिट एंगल भी मौजूद है। यानी ये जो बी डी साइड है, अवर साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू दूसरी साइड ए बी 150 अवर साइन 13 डिग्री। अब देखें बी डी किसके इक्वल होगा, 150 मल्टीप्लाई साइन 35 अवर साइन 13 डिग्री। बी डी इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई साइन 35 डिवाइडेड बाय साइन 13। ये आ गया 382.4। 382.4। अब देखें 382.4। अब ये साइड आ गई, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज नहीं, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइट के लिए लिखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग सकती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 48 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की जगह h लिख दें, ओवर हाइपोटेन्यूज की जगह 382.4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, h इज इक्वल टू 382.4 इंटू साइन 48 डिग्री। 382.4 मल्टीप्लाई साइन 48, 284.23, चूंकि अगले 2 के बाद 8 है। हेंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग, लास्ट पे लिख लीजिएगा, हेंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 284.23 फीट। क्वेश्चन नंबर 13, फायर टावर ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा हुआ है इसने, फायर टावर ए एंड बी आर लोकेटेड 10 माइल्स अपार्ट। कोई 2 फायर टावर्स हैं, एक लेट से यहां पे है, दूसरा इस कोने पे है। ये फायर टावर्स हैं। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे इसके ऑपोजिट को ये जगह है, लेट से ये वाली है। इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँ तो ये यहाँ से आगे यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। अब जो उसने दिए हुए हैं, ये एंगल दिया हुआ है 42 डिग्री, ये दिया हुआ है 64 डिग्री, और ये साइड दी हुई है 10 माइल्स। और वो पूछ क्या रहा है, हाउ फार फ्रॉम टावर ए इज द फायर टू द नियरेस्ट 10th अ माइल। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है, लेट से मैं इसे ए बी सी कह देता हूँ। बी पॉइंट पर आप मौजूद हैं तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका मतलब है बी से ए। तो आप आराम से करें, क्या ए बी सी हमने नाम नहीं दिए ना, तो ए बी अवर साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखें ये 10 है, इसके ऑपोजिट ये एंगल भी चाहिए। तो ये देखें 64 कैलकुलेटर पे, 64 प्लस 42 इज इक्वल टू, जो आंसर आया
180 माइनस आंसर इज इक्वल टू 74। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब है 10 डिवाइडेड बाय साइन 74 डिग्री, यहाँ वाला ये 74 आ गया। अब हमने जो फाइंड करना था वो क्या था, ए बी। इसका मतलब है ए बी को अपनी जगह रहने दें। साइन 42 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय साइन 74। ए बी इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करें सिंपल कैलकुलेटर से। साइन 42 मल्टीप्लाई 10, साइन 42 मल्टीप्लाई 10, ये आंसर आ गया। डिवाइडेड बाई यहीं से कर दें साइन 74। अब इक्वल करें तो आपके पास 6.96 ये आंसर आ गया। इसका मतलब है कि अगर आप इसके आंसर को कंक्लूड करेंगे तो आप लिखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम टावर ए टू द फायर इज अप्रॉक्सीमेटली 6.9। सिंपली हमने क्या किया, ट्रायंगल का इसका लॉ ऑफ साइंस को यूज किया है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखना है। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, नहीं सॉरी 13 क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8.3 और उसका क्वेश्चन नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है। अब देखें, हमने जो साइड ली थी ए बी, ये एक मिस्टेक की हुई है हमने यहाँ पे। ए बी अवर 64 है, 42 नहीं ले सकते क्योंकि वो होता तो बी सी के अपोजिट था। तो यहाँ पे 64 डिग्री होगा, तो ये साइन 64, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा बेटा। साइन 64 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय साइन 74 इक्वल टू 9.3। ये आंसर 9.35 ये आंसर है, यानी इतने माइल्स का डिस्टेंस है। क्योंकि हम जो साइन के केस में जो साइड लेते हैं उसकी ऑपोजिट एंगल लेना होता है हमेशा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने दिया हुआ हमें सर्कल ओ हैज अ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, ये उसका रेडियस दिया हुआ है 15, इधर से इधर जगह दी हुई है। ये ए बी दोनों रेडियस हैं, ज़ाहिर है इधर भी 15 है। ये 120 डिग्री है। कहता है फाइंड करो इसको ए बी को। ए बी साइड हमने फाइंड करनी है। अब देखें, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल में। अगर देखा जाए तो हमारे पास ए बी अगर फाइंड करनी है, दो साइड्स दी हुई हैं और उनके बिटवीन एंगल है। तो सिंपल सी बात है कि जब दो साइड्स गिवन होती हैं और उनके बिटवीन एंगल होता है तो हम क्या करते हैं, लाफ कोसाइन लगाते हैं। लाफ कोसाइन यहाँ लगाएंगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, इसे ओ कह दें। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे लाफ कोसाइन के अलावा भी हम कर सकते हैं, इसे लाफ साइन के से भी कर सकते हैं। ये 15 है, ये 15 है, ये 120 है, 180 में से 30 इधर होगा, 30 डिग्री इधर होगा। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ लाफ साइन ही लगाऊँ, ए बी अवर, ए बी के अपोजिट साइन 120 इज इक्वल टू, कोई भी दूसरी साइड ले लो, सपोज ओ बी अवर साइन 30 डिग्री।
अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी अवर साइन 120 इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू मौजूद है 15 अवर साइन 30 डिग्री। ए बी फाइंड करना है। साइन 120 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ अवर साइन 30 डिग्री। ए बी इज इक्वल टू साइन 120 मल्टीप्लाई साइन 120 मल्टीप्लाई 15, जो आंसर आ गया उसे डिवाइड कर दें साइन 30 पे। ये हमारे पास आंसर आ गया 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3, या पॉइंट में आंसर देखें तो ये होगा 25.98। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। टू लाइट हाउस आर 12 miles apart along a straight shore. A ship 15 mile from one lighthouse and 20 mile from other. देखें, लेट से यहाँ पे एक लाइट हाउस है, एक यहाँ पे लाइट हाउस है, ये स्ट्रेट शोर है, उसके ऊपर है ये। इसे मैं ए और इसे बी कह देता हूँ। शिप जो उनकी तरफ आ रहा है वो लेट से यहाँ पे है, शिप इस पॉइंट पर एक से 20 माइल दूर है, दूसरे से कितने माइल्स दूर है 15 माइल, और ये वाला जो है 12 माइल्स है। अब इसको मैं सी कह देता हूँ। अब उसने कहा क्या हुआ है जी, क्या फाइंड करना है, फाइंड टू द नियरेस्ट डिग्री, अच्छा नियरेस्ट डिग्री द मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ स्ट्रेट फ्रॉम द शिप टू ईच लाइट हाउस, यानी ये एंगल गेमा फाइंड करना है। अब सिंपली गेमा के लिए फार्मूला लगा लेते हैं। तो जब से गेमा के लिए फार्मूला लगाएंगे तो उससे हम इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। cos गेमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अवर किसके इक्वल होगा, ए बी। ए बी सिर्फ अकेला नहीं बल्कि 2ab। अब देखें cos गेमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो। cos गेमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह 20 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 15 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह 20, बी की जगह 15। cos गेमा इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ऊपर वैल्यू आ गई 481 अवर 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 15, तो वो वैल्यू आ गई 600। अब R इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 481 अवर 600, यानी गेमा इक्वल टू 481 अवर 600 इज इक्वल टू शिफ्ट cos इनवर्स आंसर इज इक्वल टू 36.71 डिग्री। ये हमारे पास गेमा की वैल्यू आ गई जो कि दो स्ट्रेट लाइंस के बिटवीन एंगल था। होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे आपको। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें, होपफुली समझ आ जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 8.4 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।